Hello viewers, welcome to the new video. Today I will explain to you section 2 of unit 2, which is of class 7th. चैप्टर का नाम है द डायरी ऑफ ए स्पेस ट्रैवलर। सो आज हम इस पर्टिकुलर लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द टू अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द डायरी। ये जो लेसन है इस लेसन में एक डायरी के बारे में मेंशन किया हुआ है, जो डायरी एक स्पेस ट्रैवलर ने लिखा है। तो उस डायरी की खासियत क्या थी? इसमें दो बातें बताई गई है, आंसर देखते हैं। टू amazing facts about the diary were that the ink kept changing color and the diary seemed to be indestructible। तो दो बातें क्या है, एक तो जो डायरी है वो डायरी में जो लिखी हुई बातें हैं उसकी कलर चेंज होती है, कलर चेंज होते। और सेकंड वन इज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये दो बातें हैं उस पर्टिकुलर डायरी की विशेषताएं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग प्रोफेसर शंकु's फर्स्ट अटेम्प्ट टू गो टू स्पेस। जब प्रोफेसर शंकु फर्स्ट टाइम जब स्पेस में जाने के लिए सोचा था तब क्या हुआ था, वो क्यों नहीं जा पाया? उसका आंसर है Professor Shunku had failed in his first attempt to go to space. Prahlad had moved the arms of the clock, which had delayed them by 3.5 hours, causing the rocket to rise and then fall with a loud thud. तो फर्स्ट टाइम जो है प्रोफेसर शंकु का जो अटेम्प्ट था वो अटेम्प्ट फेल हो गया। उसका कारण क्या बता रहे हैं कि जो प्रहलाद है, प्रहलाद जो एक आदमी है जो उसके साथ काम करता है, तो प्रहलाद ने क्या किया, प्रहलाद ने जो घड़ी जो है, घड़ी के जो आर्म मतलब जो घड़ी की जो सुइयाँ हैं तो उसको घुमा कर रख दिया, वो भी पीछे कर दिया 3.5 आवर्स पीछे, 3.5 घंटे पीछे कर दिया। इस वजह से वो टाइम पे टेक ऑफ नहीं कर पाया। And as a result, what happened? The rocket just took off and then fell suddenly with a loud thud। बहुत लाउड आवाज़ करती हुई वो रॉकेट नीचे गिर गया। And so it so happened because of 3.5 hours late होने की वजह से। So now question number 3. Fill in the table to describe the 2 planets visited by Professor Shunku। ये जो लेसन है इस लेसन में आपको 2 प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं जो प्रोफेसर शंकु ने विजिट किया था। वो दोनों की विशेषताएं पूछी हुई है यहाँ पर। तो उसके जो आंसर्स है वो आप आंसर स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जो 2 प्लैनेट्स हैं उनके नाम है मार्स और तफा। और ये दोनों प्लैनेट्स के कलर कैसे था, टेराइन लैंड एरिया कैसे था, और पीपल वहाँ के जो लोग कैसे अपीयरेंस के थे, किस तरह दिखते थे, एंड शंकुस के ऑब्जर्वेशंस, और वहाँ पहुँचने के बाद शंकु ने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या क्या देखा वहाँ पर, ये सारी चीज़ें एक टेबल बना के लिखना होता है। तो उसके जो आंसर्स है वो आंसर्स आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। Vidhushekar was more than just an ordinary robot. Give 2 reasons। तो इस पर्टिकुलर लेसन में एक रोबोट के बारे में कहते हैं जिसका नाम है विधुशेखर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो विधुशेखर जो है वो एक ऑर्डिनरी रोबोट से ही बढ़कर था, तो उसका कारण क्या है? आंसर, Vidhushekar was more than an ordinary robot because he was learning to speak from the professor। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोबोट इसीलिए था क्योंकि
फर्स्ट थिंग क्या है, वो प्रोफेसर से बोलना सीख रहे थे. Also, he sensed the danger on Mars before anyone else warned the professor and refused to leave the rocket. And दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग क्या है, वो जो खतरों को बहुत जल्दी समझ जाता था. तो वो जो प्लानट मार्स में पहुंचने के बाद ये जो रोबोट है, वो रोबोट रॉकेट से बाहर निकला नहीं. वो क्यों नहीं निकला? क्योंकि उसको कुछ महसूस हुआ कि कुछ खतरा है. तो कुछ खतरा महसूस हो रहा था, इस वजह से वो बाहर निकलने से मना कर दिया. और उसने प्रोफेसर को भी मना कर दिया कि कुछ डेंजर, कुछ खतरनाक होने वाला है, इसलिए बाहर ना निकले. तो ये दोनों विशेषताएं हैं विदुशेखर द रोबोट की. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What did the narrator want to do with the diary? Why was it not possible? वो जो डायरी एंड में लास्ट में पढ़ने के बाद लास्ट में जो है, वो डायरी का क्या करना चाहता था और वो जो करना चाहता था वो क्यों नहीं हो पाया. तो लास्ट में वो क्या करना चाहता था, उसके आंसर, द नरेटर वांटेड टू गेट द ओरिजिनल डायरी फ्रॉम हिज बेडरूम. उसकी जो ओरिजिनल डायरी जो है, वो डायरी अपने बेडरूम में रखा हुआ है. तो ऑलरेडी इस लेसन में बताया हुआ है कि उसने ऑलरेडी इसकी फोटोकॉपी निकाल दिया, मतलब कॉपी निकाल के प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में डाल दिया था. उसके बाद ओरिजिनल लेने के लिए वो कहाँ गया? अपने बेडरूम में गया. तो लेकिन जब बेडरूम में गया तो वो उसका वो डायरी जो है वो नहीं निकाल पाया. क्यों? दिस वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हेन ही वेंट टू गेट इट ही found that the diary, which seemed to be indestructible, had been eaten up by black ants. तो जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा ये जो डायरी थी, वो डायरी जो डॉग उसको बिगाड़ नहीं पाया, और आग में जलाने की कोशिश किया, वो भी कुछ नहीं हुआ. उसके बाद जब इस बार जब वो डायरी को देखने के लिए गया था, तो उसने देखा कि वो डायरी जो है ब्लैक आंट्स के द्वारा खाए हुए. तो द होल डायरी वॉज ईटन अप बाय द ब्लैक एंट्स. चींटियों ने खा लिया था उसकी जो डायरी, जो इनडिस्ट्रक्टेबल था, जो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, वो ब्लैक एंट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. हाउ हैज़ स्पेस ट्रैवल नाउ बिकम ए रियलिटी? पहले तो स्पेस जाना मुश्किल का काम था, अभी एक स्पेस ट्रैवल करना बहुत ही एक बहुत बड़ा एक रियलिटी बन गई है. वो कैसे है उसके बारे में लेसन के लास्ट में बताई हुई है. उसके आंसर क्या है? स्पेस ट्रैवल हैज़ नाउ बिकम ए रियलिटी विद वर्जिन गैलेक्टिक्स सब ऑर्बिटल स्पेस लाइनर VSS यूनिटी. तो एक सब ऑर्बिटल स्पेस लाइनर है जो स्पेस ट्रैवल करने वाली जो है, जिसका नाम है VSS यूनिटी. उसके ज़रिए अब पॉसिबल है स्पेस में जाना पॉसिबल है. विच हैज़ ऑलरेडी मेड 2 ट्रिप्स टू द एड्ज ऑफ स्पेस. स्पेस के एड्ज तक ऑलरेडी 2 बार ये जो VSS यूनिटी जो है वो जा चुके हैं. एंड द कंपनी हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड डिपॉजिट्स ऑफ $250,000 फ्रॉम 600 फ्यूचर पैसेंजर्स. इन फ्यूचर में जो भी पैसेंजर्स जाना चाहे उनके लिए जाने के लिए जो है जो अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट टोटल वी कैन सी दैट $250,000 आर रिसीव्ड from those people who want to go to the space, means to the edge of the space. जो स्पेस के एड्ज में जाना चाहते हैं, ऐसे इतने लोगों ने 600 फ्यूचर पैसेंजर्स ऑलरेडी नाम एनरोल किया गया है जो स्पेस के एड्ज तक जाना चाहते हैं. तो इसीलिए अब कहते हैं कि ये जो स्पेस ट्रैवल जो है अभी एक रियलिटी हो गया है. ओके, सो दिस आर द आंसर्स ऑफ क्लास 7's न्यू ऑक्सफोर्ड पाथवेज section 2 of unit 2. So thank you for watching and listening. Thank you very much. See you in the next video. Thank you.